नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे सुभाषितानी पाठ 6 भाग 4। श्लोक नंबर 4 है। इसमें बताया गया है कि उदीरित मीन्स कथित उक्त कहे गए अर्थ को अर्थ को कहा गया अर्थ पशु नाम अपनी पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। कहने पर भी पशु भी ग्रहण कर लेते हैं किसी अर्थ को, विषय को। और बोधिता समझाए जाने पर हयास्य घोड़े, नागास्य और हाथी वहंती भार ढोते हैं। समझाए जाने पर हाथी और घोड़े भार ढोते हैं। नेक्स्ट है परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। परेंगित ज्ञान फला संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले। पर का मतलब दूसरे के द्वारा, इंगित का मतलब संकेत से ज्ञान फला ज्ञान होना। दूसरे के द्वारा जो संकेत किया जाता है उसके द्वारा ज्ञान हो जाना को बोलते हैं परेंगित ज्ञान फला। उससे ज्ञान हो जाने पर बुद्धय बुद्धिमान लोग, अनुक्तम अपि नहीं कहे जाने पर भी, पंडित जन ऊहति का लोग अंदाजा लगा लेते हैं। अलग अलग देखे तो देखिए, पंडित जन है विद्वान पुरुष, अनुक्तम अपि नहीं कहे जाने पर भी ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं। इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, इस प्रकार से। पंडित जन का विद्वान पुरुष, अनुक्तम नहीं कहे जाने पर अपि भी ऊहति निर्धारण कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि निश्चित रूप से बुद्धये बुद्धिमान पुरुष, परेंगित ज्ञान फला बुद्धिमान पुरुष की जो बुद्धि है दूसरों के द्वारा संकेत किए जाने पर ज्ञान रूपी फल वाली होती है। अन्वय देखिए, पशुनापि पशुओं के द्वारा भी, उदीरित कहा गया अर्थ गृह्यते ग्रहण कर लिया जाता है। हया नागाच है, हाथी और घोड़े बोधिता समझाए जाने पर भारमयंती भार ढोते हैं। पंडित जने विद्वान पुरुष, अनुक्तम अपि नहीं कहे जाने पर भी ऊहति अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धये बुद्धियां, परेंगित ज्ञान फला दूसरे के द्वारा संकेत किए जाने पर ज्ञान रूपी फल वाली भवंती होती हैं। अब व्याख्या देखिए, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी बोध कराए जाने पर बोझ ढोते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेता है। बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए जाने पर संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, अर्थात दूसरों के संकेत से ही गूढ़ अर्थ को समझ लेती हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि बुद्धि में संकेत से अर्थ ग्रहण करने की शक्ति होती है। पशु पक्षी भी संकेतित अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, वह बिना कहे ही अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ होती है। पर्याय पदानी देखिए, उदीरित का मतलब होता है उक्त या कथित है, कहा गया। गृह्यते प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अश्व हया घोड़े या घुटका, नागा हस्ती ने हाथी या गजा, निर्धार्यति अंदाजा लगा लेते हैं, ऊहति हस्ती ने हाथी। इंगित ज्ञान फला, इसको देखिए, इंगित ज्ञानम
फिर इंगित ज्ञानमेव फलम यस्या बहुब्रीहि समास सा संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले पंडित का मतलब विद्वान। पंडित मीन्स विद्वान। विलोम शब्द देखिए, पंडित मूढ़ है, अनुक्तम उक्तम, प्रश्न एक पदेन उत्तरत, पशुनापि कीदृश अर्थ गृह्यते, पशु के द्वारा भी कैसा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। पशु के द्वारा कैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है, देखिए श्लोक में देखेंगे, उदीरित है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, उदीरित अर्थ भी ग्रहण कर लिया जाता है। ये देखो उदीरित है, उदीरित प्लस अर्थ है, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, तो हम आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रथम का आंसर होगा उदीरित, क्या होगा, उदीरित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पंडित जन किम उहति, पंडित जन क्या निर्धारण करता है, पंडित जन क्या निर्धारण करता है। तो देखिए पंडित जन अनुक्तम अपि, आंसर क्या होगा, अनुक्तम अपि, अनुक्तम लिख सकते हैं आप, पंडित जन अनुक्तम का निर्धारण कर लेते हैं, इसका अनुक्तम नहीं कहे हुए, अनुक्तम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का परिंगित ज्ञान फला भवन्ति, कौन दूसरों के द्वारा संकेत किए जाने पर ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, कौन होती हैं, दूसरों के द्वारा संकेत किए जाने पर ज्ञान रूपी फल वाली कौन होती हैं। तो आंसर होगा बुद्धये, क्या आंसर होगा, बुद्धये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोधिता संतय के भार वहंती, बोधित होने पर कौन भार वहन करते हैं, हया और नागा से, हया और नागा से, ये समझाए जाने पर भार ढोते हैं। पंडित जन अनुक्तम अपि अर्थ कथम हुआ, पंडित मनुष्य नहीं कहे जाने पर भी अर्थ कैसे निर्धारण करता है। तो देखिए पंडित जन अनुक्तम अपि अर्थ बुद्धि प्रभावात उहति, बुद्धि के प्रभाव से ग्रहण करता है, यह आंसर हो, बुद्धि प्रभावात, बुद्धि के प्रभाव से ग्रहण करता है। नेक्स्ट, हया नागा च कथम भारम वहति, घोड़े और हाथी कैसे भार को वहन करते हैं, समझाए जाने पर। देखिए हया नागा च सम्यक बोधिता, घोड़े नागाच और हाथी सम्यक बोधिता, अच्छी तरह से समझाए जाने पर भारम वहति, भार को ढोते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, बुद्धये परेंगित ज्ञान फला ही भवन्ति, इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति, परेंगित ज्ञान फला ही भवन्ति, दूसरों के द्वारा संकेत किए जाने पर ज्ञान रूपी फल वाली भवन्ति होती हैं, कौन होती हैं, बुद्धये। ये हो गया हमारा कर्तृपद, आंसर हो गया कर्तृपद। आगे क्वेश्चन है, बुद्धये परेंगित ज्ञान फलाई भवन्ति, क्रियापदम किमत्र अस्ति, क्रियापद क्या है, तो साथियों क्रियापद हमेशा एंड में होता है भवन्ति, तो ये हमारा क्रियापद हो गया भवन्ति। अश्व इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अत्र प्रयुक्त है, अश्व इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, नागे हाथी, है घोड़ा, उदरित कहा गया, अर्थ है अर्थ, तो जो अश्व है इस घोड़े बोलते हैं, अश्व को घोड़ा बोलते हैं, तो हाय मीन्स घोड़ा। नेक्स्ट है, पशुनापि उदीरित अर्थ गृह्यते, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, विशेष्य पदम के मत अस्ति, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो विशेष्य पद यहाँ पर अर्थ है, देख सकते हैं आप, विशेष्य पद अर्थ है, क्या है, अर्थ है, और पहले वाले आंसर ये हो ही गए। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो गया अर्थ। मूढ़ इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, मूढ़ इसका विलोम पद क्या है, पंडित है, मूढ़ का विलोम पद क्या होता है, पंडित।
अत्र अव्ययपदम किमस्ति, यहाँ पर अव्ययपद क्या है, ही भवन्ति प्रंगित ज्ञान फला बुद्धये, तो यहाँ पर ही होगा। भवन्ति क्रिया है, प्रंगित ज्ञान फला, यहाँ पर विशेषण भी है और संज्ञा भी है, बुद्धये ये भी संज्ञा है, लेकिन अव्यय ही है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।